नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। हरियाणा के जींद में जो उपचुनाव हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है और जो वहां की स्थिति उभरी है उसमें कांग्रेस कैंडिडेट जो रणदीप सुरजेवाला हैं उनकी हार हुई है और इसको लेकर के अब ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि आखिर रणदीप सुरजेवाला को कांग्रेस ने दांव पे क्यों लगाया। वो तो ऑलरेडी कैथल से विधायक थे और यहाँ पे मीडिया विभाग संभाल रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, उनका स्टेचर काफ़ी बढ़ गया था और ये माना जा रहा है कि उनको एक पार्टी के अंदर जो कॉकस है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ साजिश हुई। इसमें इस साजिश को समझ लीजिए। एक धड़ा है जो हुड्डा हैं उनका धड़ा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और दूसरा जो धड़ा है वो है अशोक तंवर का, जो कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है। तो हुड्डा को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जाट होने के नाते वो 10 साल ऑलरेडी मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा से सीएम के कैंडिडेट रणदीप सुरजेवाला हो सकते थे। तो लिहाजा ये दोनों कैंप ना, जबकि अशोक तंवर को भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये हाईकमान के नज़दीक थे, तो दोनों कैंप ने राहुल गांधी को और कांग्रेस हाईकमान में जो भी उनके सलाहकार हैं उनको ये समझाने की कोशिश की कि रणदीप सुरजेवाला साफ़ सुथरी छवि के नेता हैं, उनके पिता भी बड़े नेता रहे हैं और वो जींद के नरवाना के रहने वाले हैं। लिहाजा यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो कड़ी टक्कर वहाँ पे दे सकते हैं। इस रणनीति के तहत जब कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ने के लिए कहा तो वो मना नहीं कर पाए। अब नतीजा ये हो कि जा करके उन्होंने लड़ाई लड़ी और बताते हैं कि अंतिम दिनों में, चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अब सफलता नहीं मिली तो ये सोचने वाली बात है कि ये तो सामान्य तौर पे होता रहा है कि यदि कोई विधायक है और सांसदी का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसमें उतारा जाता है कि आप चुनाव लड़ लीजिए, आपके पास विधायकी सुरक्षित है। लेकिन एक विधायक, सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता। एक जगह से आप उसी प्रदेश में विधायक हैं और दूसरी जगह से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, उनके दिमाग में ये भी रहता है कि आप यहाँ से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि एक जगह तो आप छोड़ेंगे। ये बात अलग है कि वो चुनाव जीतने के लिए ये वायदा कर रहे थे कि यदि वो जीते तो वो कैथल को छोड़ देंगे, यानी कि वहाँ के जनता को, मतदाताओं को ये आश्वस्त कर रहे थे कि मैं आप ही का होकर के रहूँगा। एक चीज़ और मैं क्लियरिफाई करूँ कि जो लोकसभा चुनाव है ये 2 महीने 3 महीने बाद वहाँ लोकसभा चुनाव ड्यू है और उसके कुछ ही चंद महीने बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव भी ड्यू है। अभी इस बात में मंथन चल रहा है कि क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करा दिया जाए। तो ये 2-3 महीना पहले ही जो भी ये चुनाव परिणाम आया है, जो भी कांग्रेस को सेट बैक लगा है, उसका संदेश दूर तक गया है और राजनीति संदेशों से चलती है। तो एक तरह से ये रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ साजिश हुई। रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव के दिन सोमनाथ मंदिर में जाकर दर्शन किए, न जाने कितने जतन किए, बाद के दिनों में खूब पैसे भी खर्च किए, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, लेकिन उनके कोई भी दांव काम नहीं आया और वो इस तरह से चुनाव हार गए। तो उनकी तो लुटिया डूबी ही डूबी। कांग्रेस की भी इस पे बहुत बड़े सेट बैक लगा है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए भेजा था और जिस हरियाणा से वो काफ़ी कांग्रेस उम्मीदें रख रही है कि हरियाणा में इस बार माहौल बदलेगा और उसके पक्ष में रिजल्ट आएंगे, वो इस उपचुनाव ने जो संदेश दिया है उससे कांग्रेस को धक्का लगा है और रणदीप सुरजेवाला का करियर को तो खैर धक्का लगा ही लगा है। विधायक होते हुए उन्होंने ये गलती चुनाव लड़ने की क्यों की। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना सजेशन ज़रूर लिखें। थैंक यू।